हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्लीव्स कटिंग कैसे करें जो हमारे आर्म होल के साथ एकदम परफेक्ट आए। देखिए, ये मैंने आर्म होल की कटिंग की हुई है और जो इस आर्म होल की लेंथ है वो 7 इंच है यहाँ तक। तो जो हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं वो केवल इसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये जो हमारी यहाँ से चौड़ाई होती है यानी जो हमारा ब्रेस्ट साइज होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो जो हम गलती करते हैं अक्सर वो ये करते हैं कि हम आर्म होल की लेंथ के अकॉर्डिंग अपनी स्लीव्स की कपड़े की चौड़ाई ले लेते हैं और अक्सर होता क्या है, हमारी स्लीव्स की जो चौड़ाई होती है वो कम पड़ जाती है। तो देखिए, जैसे इसकी लेंथ 7 इंच है तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कपड़े की चौड़ाई भी 7 इंच रख लेते हैं, ऐसे फोल्ड करके डबल उसको भी 7 इंच रख लेते हैं, तो वो अक्सर छोटी पड़ जाती है। मैं आपको पूरा डिटेल में इसको करके बताऊंगी किस तरह से इसको हमें रखना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए। तो मैं 2 तरीके से आपको इसकी कटिंग करना बताऊंगी। देखिए, मैंने स्लीव्स का कपड़ा लिया है और इसको बीच में से मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया है और इसकी जो मैंने चौड़ाई रखी है वो 7 इंच है। हमारे आर्म होल भी 7 इंच है। तो अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर हम गलती क्या करते हैं। अब इसको हम इसके ऊपर रख के इस तरह से देखते हैं और देखिए इस तरह से कम यहाँ तक आने के बाद जब हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो देखिए इस शेप में हम इसकी कटिंग करेंगे, इस तरह से। तो देखिए ये जो निशान है हमारा इस तरह से आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर ये हमारा यहाँ 6 इंच पर आ रहा है, जबकि जो हम हाफ स्लीव्स की कटिंग करते हैं वो 3 इंच पर करते हैं और जो फुल स्लीव्स की करते हैं वो 3.5 इंच पर करते हैं। तो वैसे हाफ स्लीव्स की भी हम 3.5 इंच पर कर सकते हैं, 3 से 3.5 इंच। एक तो यहाँ ये सबसे बड़ी गलती हो गई कि ये यहाँ से 6 इंच पर आ रहा है। और अगर चलो मान लिया ये 6 इंच पर भी आ गया और हम इसकी कटिंग करके इसको जोड़ देते हैं तो यहाँ पर हमारा एक तिकोना सा हिस्सा बन जाता है और यहाँ से हमारी बाजू उठी हुई रहती है और इसकी यहाँ से तो ये हमारा टाइट हो जाएगा और यहाँ से ऊपर से उठा हुआ रहेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इस तरह से आपको स्लीव्स की कटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। और देखिए अब मैं आपको बता रही हूँ जो ब्रेस्ट साइज है उसका हमारी स्लीव्स की चौड़ाई पर क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, सपोज करिए हमारा ब्रेस्ट साइज 32 है तो यहाँ पर हमारी फिटिंग की सिलाई आएगी। ये थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं कटिंग के लिए। तो देखिए कितना कम हमारा ये स्लीव्स का जो हिस्सा है इतना कम हो गया और ब्रेस्ट साइज जितना बढ़ता जाएगा उतना ही हिस्सा हमारा इस साइड को बढ़ता चला जाएगा। तो कपड़ा भी हमें इतना ही एक्स्ट्रा चाहिए। तो इसमें ब्रेस्ट साइज बहुत मायने रखता है। बाजू की चौड़ाई के जो कपड़ा होता है इसमें ये चीज़ भी बहुत ध्यान रखने वाली होती है। केवल आर्म होल की लेंथ ही इसमें हमें ध्यान नहीं रखनी होती, ये चौड़ाई भी हमें इसको ध्यान रखनी होती है। तो देखिए अब कितनी हम बाजू की चौड़ाई रखें, कितना चौड़ाई में कपड़ा रखें कि इसके साथ एकदम सही आए, तो वो 2 तरीके से हम रख सकते हैं। देखिए ये तो हमारे 7 इंच है, लेकिन इसकी जो हमें चौड़ाई रखनी है वो आर्म होल से 1.5 से 2 इंच हम ज़्यादा रखेंगे। आप 1.5 इंच भी ज़्यादा रख सकते हैं और 2 इंच ज़्यादा रख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर कपड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो हम उसकी कटिंग भी कर लेंगे, अगर कम पड़ जाता है तो हमें दिक्कत हो जाती है। तो इसके हिसाब से ये 8.5 से 9 इंच होना चाहिए। देखिए इस तरह से। और इसके बाद देखिए अगर हाफ स्लीव्स है तो 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और अगर फुल स्लीव्स है तो 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। तो ये मैं पहला तरीका बता रही हूँ, दूसरा तरीका मैं भी आपको ये कटिंग करके तब बताऊँगी। इसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक इस तरह से एक लाइन खींच देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यानी। अब देखिए इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद हम करीब करीब, जैसे ये 9 इंच है तो इसके आधे हिस्से में निशान लगाएंगे करीब 4.5 इंच पर। इसके बाद देखिए यहाँ से तो हम बाहर की साइड को लेंगे इस तरह से और यहाँ से इतना ही अंदर की साइड को ऐसे लेते हुए इसी निशान में मिला देंगे।
और देखिए जो हम आगे की गहराई देंगे, यानी आगे हम बाजू को जो गहराई देते हैं वो इस तरह से देंगे। देखिए यहाँ से इस तरह से हम थोड़ा सा करीब आधा इंच के आसपास, और यहाँ से हम इसी में मिला देंगे, इस तरह से देंगे। और देखिए एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, जहाँ भी हमारी फिटिंग की सिलाई होगी, सपोज करिए यहाँ पर हमारी फिटिंग की सिलाई आएगी, तो यहाँ पर स्लीव्स का आगे का और पीछे का हिस्सा आपस में मिलना चाहिए। ऐसा ना हो देखिए जैसे पीछे का हिस्सा यहाँ आ रहा है और आगे का हिस्सा यहाँ आ रहा है, तो हमारी स्लीव्स की जो सिलाई होगी फिटिंग की वो आगे पीछे हो जाएगी और आगे से मोड़ने में भी दिक्कत आएगी। तो ये दोनों हिस्से हमारे नीचे से बराबर आने चाहिए जहाँ पर हमारी फिटिंग होगी। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो एक तरीका तो हमारा ये हुआ, और दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए मैंने ये कपड़ा फोल्ड कर लिया है और इसकी चौड़ाई भी करीब करीब 8.5 से 9 इंच है। इसके बाद जैसे मैं फुल स्लीव्स बना रही हूँ तो 3.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे, एक निशान 3.5 इंच पर लगाएंगे। इसके बाद हम अपने आर्म होल लेंगे, यानी जो हमने आर्म होल की कटिंग की है यहाँ से हम यहाँ पर मिलाएंगे, और यहाँ से जो हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया है इसके ऊपर इस तरह से खींचकर मिला देंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे। देखिए निशान लगाने के बाद जितना हिस्सा हमारा सिलाई में आएगा यानी फिटिंग में आएगा, करीब करीब 1.5 से 2 इंच के आसपास, हम इसको देखिए यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे, यहाँ से नीचे इसी निशान में, लेकिन यहाँ से हम इसको इस तरह से रखेंगे। देखिए ऐसे, इस तरह से। तो देखिए तो हमारी स्लीव्स की कटिंग होगी, और जब हम आगे की स्लीव्स को गहराई देंगे वो इस तरह से देंगे। यहाँ से करीब आधा इंच हम इस तरह से लेंगे जैसे हम अपनी नॉर्मल स्लीव्स में लेते हैं, और नीचे से इसी में मिला देंगे यहीं पर, यानी जितना हिस्सा हमारा फिटिंग में आएगा उतना बिल्कुल बराबर होना चाहिए दोनों। अब देखिए लंबाई तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रखें जितनी आपको रखनी है। उसके बाद जितनी भी आपको स्लीव्स मोड़नी है, 1.5 इंच, 2 इंच या 1 इंच, जितना आपके पास कपड़ा है उसको आप इस तरह से पहले फोल्ड कर लें। इसके बाद जितनी आपकी बाजू के आगे से गोलाई है उसके आधे पर आप निशान लगाएं। जैसे 11 इंच है तो 5.5 इंच पर आप निशान लगाएं। 1.5 से 2 इंच आप कटिंग के लिए रखें। अगर कम कपड़ा है तो आप कम भी रख सकते हैं। और फिर इस निशान को इस तरह से हम यहाँ पर मिला देंगे तिरछा करके। और फिर इसी तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे, यानी यहाँ से फोल्ड किए हुए। आपको ध्यान रखना है पहले पीछे के आर्म होल की कटिंग करनी है, यानी पीछे की स्लीव्स की। यहाँ पर छोटा सा एक कट लगा देंगे, और देखिए यहाँ पर हल्का सा एक कट लगा देंगे। देखिए इस तरह से इतना हिस्सा हमारा ये मुड़ जाएगा, और फिर हम अपनी स्लीव्स को खोलते हैं। ऐसे खोलने के बाद जो हमारी ये आगे की कटिंग है इसको हम कर देंगे। देखिए हमारे आगे के और पीछे के हिस्से इस तरह से कम 1.5 से 2 इंच पर इस तरह से मिलने चाहिए। अगर ये थोड़ा सा आगे पीछे है तो आप इसको बाद में भी कटिंग करके सही कर सकते हैं। तो जब हम इस पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो ये बिल्कुल देखिए ऐसे बराबर आएंगे। और सपोज करिए आगे पीछे हैं तो ये इस तरह से हो जाएंगे, तो ये फिटिंग बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और हमारी स्लीव्स ख़राब हो जाएगी। और देखिए जो हमारे आगे के हिस्से हैं आप उसमें इस तरह से निशान लगा लें, ताकि जब हम स्लीव्स जोड़ें तो हमें ध्यान रहे कि ये हिस्सा हमारा आगे आएगा। और इस तरह से देखिए मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं, आर्म होल के साथ
स्लीव्स की कटिंग कैसे करें जो आर्म होल के साथ परफेक्ट आए। उम्मीद करती हूँ मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।